2-3 से हम देश गए और हम लोग लगातार प्रयास किए, बैठे रहे, इंतजार करते हुए मैडम महानिदेशक पीछे से निकल गई, कोई मीटिंग लग गई। हम लोग अपने-अपने काम में चले गए, कुछ उच्च अधिकारियों के साथ हम और शाही जी वगैरह बैठे वहां पे 1 आध घंटे। उसके बाद फिर पता चला कि मैडम आई हैं। फिर हम लोग वहां पहुंच गए, निगम जी भी बुलाए गए और नंबर आने ही वाला था, पता लगा फिर 3:30 में बैठक लग गई। फिर मैडम चली गई। उस दिन तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, अगले दिन तो मैं नहीं जा पाया था, मगर हाँ, आर के निगम के नेतृत्व में नागेंद्र भूषण पांडे, शाही जी, मनोज राय, विक्रम सिंह जी, इनकी टीम, इन लोगों ने मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया 10 से 15 दिन के अंदर हम, क्योंकि मेरे निगम जी से बात हुई तो उनसे मैंने पूछा, तो आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा उसमें कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। ट्रांसफर की बात सामने आई कि ट्रांसफर की बात तो छुट्टियों में ही किया जाएगा जिन लोगों को ट्रांसफर का है। तो ये बात तो जवाब देर है। और जैसे अभी मनोज राय जी बता रहे थे, उनकी बात में ध्यान से सुन रहा था जो उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री से बात की। मनोज राय भी कहना कुछ चाह रहे होंगे, हो सकता है कुछ चाह रहे हो, कुछ ना निकल रहा हो। तो मूक सहमति होती है, मूक सहमति होती क्या है? मूक सहमति कुछ नहीं। मूक सहमति बस ये होती है, आप कहते रहिए, माननीय मंत्री जी हो या कोई हो, वो सुनता रहेगा, ऊपर हिलाता रहिए, मूक सहमति नहीं होती। ये मिश्रा जी आप भी मुस्कुरा रहे, जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और ये सारी चीजें मूक सहमति नहीं कही जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इन लोगों का, मैं अभी आपको बता दूं, बीते दरमियान ओल्ड पेंशन का एक मुद्दा चल रहा था और उसमें एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ हिमाचल में। तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां जयराम ठाकुर जी थे और जब पेंशन का मुद्दा चला तो मैं एकाएक वहां पहुंचा हुआ था। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। हमने उनसे कहा कि अगर ओल्ड पेंशन की बात आप मान जाओ तो आप सत्ता में वापसी कर सकते हैं। उनका जो जवाब होता है नेताओं का, बोले मैं तो सब तत्पर हूं, लेकिन ऊपर वाले माने तो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा हटाया था तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सहमत नहीं बताती। अच्छा, मुख्यमंत्री अपने राज्य में तो लागू कर सकता है। आपने देखा कि शिवराज सिंह ने हारते हारते चुनाव। आप सभी का आज की इस वीडियो में फाइनली शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर की वार्ताएं शासन स्तर पर हुई हैं। वार्ताओं के क्रम में कुछ ऐसे आश्वासन मिले हैं जिन्हें देखकर अब लगता है कि शिक्षा मित्र अस्थायीकरण की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए हाल ही के अंदर का कुछ आश्वासन है, उसके ऊपर हम चर्चाएँ करेंगे। अभी आपने एक डिबेट का थोड़ी बहुत क्लिप देखी होगी, उस क्लिप को पूरा दिखाएंगे। डिबेट के माध्यम से सारी जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत की जाएंगी। वो बचा ले गए, सारे संविदा कर्मियों को चिट्ठी पकड़ा दिए, तुम्हें नियमित करेंगे, तुम्हें भी नियमित। अब पिछले 1 महीने से अतिथि शिक्षक, शिक्षा मित्र की तो बात छोड़ दो उत्तर प्रदेश की, वो अपना लेटर लिए घूम रहे हैं। मोहन यादव नहीं मिल रहे हैं, कहां बांसुरी बजा रहे हैं कि उन्हें नियमितीकरण का लेटर दे देते। शिवराज सिंह का लेटर है बाकायदा उनके पास कि हमने आपको नियमित कर दिया। अब केवल एक कैबिनेट की बैठक होकर वो लेटर पास होना है। वो कह रहे हैं बजट नहीं है। आप नेताओं से कुछ लेना, नेताओं की भावना समझना बड़ी टेढ़ी की है। जैसे जलेबी का रहस्य समझ में नहीं आया कि कहां से रस प्रवेश करता है, कहां पे खत्म होता है, कब रस अंदर पेट में चला जाता है। ऐसे ही नेता जलेबी से ज्यादा मीठा होता है। उसको रहस्य को समझना, उसके गोल गोल चक्कर को समझना कितनी टेढ़ी है, कितनी सीधी है, बड़ी टेढ़ी की है विनय जी। ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी आप। और जहां तक 2 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, विनियमितीकरण और मानदेय बढ़ने का। हम शाही जी जब बैठे थे तो यही बात आई कि संभवतः कुछ मानदेय, उसमें भी बड़ी मूक सहमति, कुछ ना सर राइट हिल रहा था ना ऊपर हिल रहा था। हमने और शाही जी ने बात वहां रखी कि कम से कम सर कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, कुछ तो उनको शिक्षा मित्र को सहूलियत मिले। तो कुछ उसमें ये हुआ कि हाँ 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 करके फिर वो बात आगे बढ़ गई। तो ये बात तो है, क्योंकि देखिए आप समझ लीजिए, ताकत इन छोटे छोटे खंड में बंटने से नहीं होती, ताकत एक मुट्ठी में होती है, जिसके लिए हम लोग 1.5 साल से लगातार, हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। शुक्ला जी बेचारे धरने के दिन 1 दिन पहले तक बैठे रहे सभा में, एक साथ सबको जोड़ के एक मंच पे धरना करे, उसका एक अलग हो जाता। और ये तो शुरू से परंपरा रही है कि जो स्थितियां रही हैं उसके विरोध में टाल दिया जाता। हम लोग ऑनलाइन की अटेंडेंस थी, मोर्चा बना, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सारे शिक्षक सब एक साथ हुए। ये हुआ कि पहली बार बड़ा मजबूत मोर्चा बना है, इसको मिलकर लड़ेंगे। पता लगा उधर दूसरे गुट को बुला के एक टाल दिया गया कि हाँ अग्रिम आदेशों तक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगेगी।
तो ये तोड़फोड़ सरकार करती रहती है। अब आप बताइए, जब इतना विशाल धरना